हेलो दोस्तों, आपका न्यू एपिसोड में स्वागत है। अगर आप न्यू हैं तो पिछले जाके वीडियो देख लेना और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब चलो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें यूकी को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है टोजो को कि तुम जो हो मियो के साथ रहना बंद कर दो क्योंकि उसके साथ रहना खतरों से खाली नहीं है। बट यहाँ जो टोजो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्स रैंक की सर्वाइवर है और मुझे जो है उसको ही हेल्प करनी पड़ेगी। मुझे पता चला है कि तुम्हें विलेज के ऑब्जर्वर की तरह असाइन किया गया है और तुम जो हो उसे सिर्फ देखने के लिए आई हो। मेरे डैड ने ऐसा बताया था। हम देखते हैं कि यहाँ मियो और मारिया दोनों ही दूसरे टेबल पे बैठी होती हैं। वो उन्हें देख रही होती हैं। यहाँ जो मारिया है वो कहती है कि मैं नहीं देख सकती उन्हें ऐसा करता हुआ। यहाँ वो कहती है कि जब वो क्लास में यूकी उसे हक कर रही थी तो मैंने यहाँ क्लास में बोल दिया था कि मैं इसके साथ रहती हूँ और क्लास वाले भी बहुत ज़्यादा चौंक गए थे। मुझे पता है कि यूकी जो है वो उसकी बचपन की फ्रेंड है। यहाँ पे जो मारिया होती है वो कहती है तुम्हें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो मियो के गर्दन पे वो सेम निशान आ जाता है और यहाँ पे वो कहती है कि मैं तो बस बरसवा की चिंता कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसा करने से भी ये जो शराब है वो एक्टिव हो सकता है। हम देखते हैं फिर कि यहाँ पे जो यूकी होती है वो कहती है कि वो जो ज़्यादा ही इनोसेंट है और यहाँ पे ये भी कहता है कि हाँ वो बहुत इनोसेंट है और वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा क्योंकि उसे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है और जो मेरी पावर है वो अभी मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं उसे प्रोटेक्ट करने का ट्राई करूंगा क्योंकि हीरो जो है वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हीरो कॉलोनी के बंदे अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा और वो रोल मैं निभाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो मारिया होती है वो मियो को रोक रही होती है और मियो वहाँ से भाग रही होती है। तभी वो वहाँ पे रुक जाती है। वो यहाँ पे कहती है कि मैं जो हूँ उससे बहुत दूर जा रही हूँ और वो भी मुझसे बहुत दूर जा रहा है और पता नहीं मैं जो हूँ वर्ष को अपना फेस कैसे दिखाऊंगी। इसको इतनी चिंता इसलिए है क्योंकि इसने जो है क्लास के अंदर बोल दिया था कि वो उसके साथ रही थी और वर्ष ने कहा था कि वो बताना नहीं है तुम्हें क्लास के अंदर। यहाँ जो मारिया होती है वो कहती है अरे तुम इतना चिंता मत करो क्योंकि बरस जो है एक बहुत अच्छा किस्म का लड़का है और वो जीनियस भी है तो तुम उसके लिए अपना दिल खोल के उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो। यहाँ हम देखते हैं कि बरस जो होता है वो बाहर निकल रहा होता है। वो सोचता है कि जो यूकी से उसने बातें की है उससे वो बहुत ज़्यादा ही ठीक हो जाएगी। बट हम देखते हैं कि यहाँ जो यूकी होती है वो खड़ी होती है तो बरस उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। यहाँ पे जो यूकी होती है वो सोच के परेशान हो रही होती है कि बेसवर जो है अकेला उस मियो के साथ कैसे रह सकता है। अगर वो रहता है तो वो बहुत ज़्यादा ही डेंजर में फंस सकता है। इसीलिए वो कहती है कि मैं जो हूँ अवॉइड करना चाहती हूँ तुम्हें लूज करने का। तभी हम देखते हैं कि ये अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और एक डेमन के ऊपर जाके ये अटैक कर देती है। ये डेमन जो होता है इसका पीछा कर रहा होता है। यहाँ पे जो यूकी होती है वो कहती है कि अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी ना तो ये तुम सराउंडिंग में तुम्हारे डेंजर ही रहेगा तो तुम उसे छोड़ दो। यहाँ हम देखते हैं कि तीनों जो होते हैं सोफे पे बैठे होते हैं और कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। तभी जो बेसवर्स है वो कहता है कि लगता है मुझे डिनर का कुछ कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो मारिया होती है वो कहती है कि हाँ हाँ तुम जो हो बहुत ज़्यादा लेट आए हो। क्या तुम अपने लवर के साथ इतना बिजी हो गए थे। यहाँ जो बेसवर्स होता है वो कहता है कि वो मेरी कोई लवर नहीं है। यहाँ जो मारिया होती है वो कहती है कि हमें लगा था ना कि तुम हमारे साथ में काम करते हो। बट यहाँ पे वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ में काम करता हूँ क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। यहाँ पे मारिया कहती है कि अच्छा अगर तुम हम पे ट्रस्ट करते हो तो तुम्हें हमारे साथ ही काम करना चाहिए। बट तुम जो थे उसके साथ फाइट कर रहे थे, ये कैसे का काम हुआ। मुझे लगता है कि तुम दोनों का जो ट्रस्ट है ना उसको सही करने के लिए मुझे कोई और टेक्निक लगानी पड़ेगी। मैंने सही कहा ना मियो। तो मियो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। अब यहाँ पे वो पूछती है उससे टोजो से कि क्या मैंने सही कहा। तो टोजो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। आगे जाते वक्त अपने कानों के अंदर हेडफोन या ईयर प्लग लगा लीजिए क्योंकि आगे जो है सीन थोड़ा सा खराब हो सकता है। खराब तो क्या कहूँ, अच्छा हो सकता है या फैंसिटी हो सकता है। यहाँ जो बेसवर्स होता है ना वो आ जाता
है वॉशरूम के अंदर। वो दोनों लड़कियां भी वॉशरूम के अंदर आ जाती हैं और मारिया कहती है कि अगर हमें ट्रस्ट बढ़ाना है तो तुम दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा बिना कपड़ों से, इससे तुम्हारा जो ट्रस्ट लेवल है वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके पास आके कहती है कि जो मियो है वो तुम्हारे बैग को धोएगी। तो मियो जो है इसके पास आ जाती है बैग को धोने के लिए। यहाँ पे जो बैग को धोने के लिए वो जो कपड़ा लेके आई होती है उससे उसके बैग को साफ करने लग जाती है। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है और बरसवा को भी बहुत शर्म आती है। तभी जो मारिया है वो करती है तो मियो जो होती है वो समझ जाती है कि वो क्या कह रही है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रही हो। फिर वो स्क्रब हटा के किसी और से ही उसके बैग को साफ करने लग जाती है। यहाँ जो बेसवर्स होता है वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है कि पता नहीं ये क्या कर रही है, और ये कहता है कि मैं तो केक लेके आया था, अभी तक मैंने खाया नहीं। तभी वो जो है लड़की मारिया वो लेके आ जाती है केक। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ कहोगे, तो लो ये केक खा लो। तो वो कहता है कि तुम पागल हो क्या, यहाँ पे कौन केक खाता है। तभी जो केक होता है वो जमीन पे गिर जाता है और थोड़ा बहुत उसके हाथों में लग जाता है। फिर यहाँ जो मारिया होती है ना वो कहती है कि तुम तो ये केक मेरे लिए लेके आए थे ना, हम दोनों के लिए, तो मैं यहीं से खा लेती हूँ। और वो जो केक होता है वो अपने होठों से उसके हाथों से उठा उठा के खाने लग जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे फिर जो मियो होती है वो भी आ जाती है उस केक को खाने के लिए, और ये दोनों जो होती हैं वो केक को खाने लग जाती हैं। फिर हम देखते हैं जो यहाँ बेसवर्स होता है वो कहता है कि अब बहुत हो चुका, अगर तुम दोनों को यही करना है तो मैं ढंग से करता हूँ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों को लिटा देता है और दोनों का हाथ जो होता है वो पकड़ लेता है और कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो केक लेता है और केक को अपने हाथों में पूरी तरह से मसल लेता है, और मसलने के बाद उनके पूरी बॉडी के पार्ट्स में आ जाता है उन्हें लगाने के लिए। वो उनके बॉडी के हर एक पार्ट में लगाता है जहाँ तक आप सोच नहीं सकते और मैं बता नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसवर जो होता है अपने बेडरूम के अंदर सो रहा होता है, और सोते हुए उसकी थोड़ी सी आँख खुलती है तो वो कहता है लगता है मैंने कोई सपना देखा है। बट यहाँ मारिया कहती है कि नहीं, पता नहीं तुम अपने आप ही कैसे एक्टिवेट हो गए थे, बट वो बहुत अच्छा था। बट तुम्हारे नाक से खून आ रहा था तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आ गई हूँ। अब वो समझने वाला होता है कि मारिया इसके बेडरूम में क्या कर रही है। यहाँ जो मारिया होती है वो कहती है अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम अपना हाथ मेरे बम के अंदर से हटा सकते हो। तभी ये जो है समझ जाता है कि ये तो मारिया है, वो साइड में हट जाता है। यहाँ बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो, और वो भी बहुत अच्छे से करते हो। जब तुम सो रहे थे तो मैं देख के ये बहुत ज़्यादा हैरान थी कि तुम्हारे हाथ अपने आप ही मूव कर रहे थे, और मूव करते करते मेरे वहाँ तक चले गए थे। तुम्हारी इस हरकत को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इतने ज़्यादा फॉरवर्ड हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये जो है स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ जो मियो होती है वो बैठी होती है और वो पुरानी बात यूकी की याद कर रही होती है, और यहाँ जो बेसवर्स होता है वो आगे वाले बेंच पे सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसका जो टाकी होता है वो उसके पास आ जाता है और बताता है कि तुम्हें एक असाइनमेंट मिला है। यहाँ जो मियो होती है वो कहती है कि मैं इतने सोच में डूबी हूँ बट ये सो रहा है। यूकी यहाँ आगे की तरफ से जा रही होती है। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हें जो है टीचर ने असाइनमेंट दिया है, तुम दोनों को साथ में करना है। वो यहाँ जो बेसवर्स होता है वो मियो के पास जाता है। वो कहता है कि मैं मारिया को कॉल कर देता हूँ क्योंकि वो तुम्हें रिसीव करने आ जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ जो मियो होती है वो कहती है कि ये मैं खुद ही कर लूँगी, मैं अपने आप नहीं जा सकती क्या। यहाँ पे जो मियो होती है ना वो सोच के परेशान होती है क्योंकि ये जो है यूकी और ये टोजो दोनों साथ में क्या क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं कि ये कहती है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो श्राप होता है वो एक्टिवेट हो जाता है उसके ऐसा सोचने से। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे गिरने लग जाती है। उसका गिरता देखकर बेसवर जो होता है उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ मियो, क्या हुआ। वो उसको लेके आ जाता है यहाँ पे नर्सिंग रूम के अंदर। नर्स बताती है कि बस थोड़ा सा फीवर था इसे, बस ये बस रेस्ट कर लेगी तो ये ठीक हो जाएगी। तभी एक अनाउंसमेंट आती है तो यहाँ पे जो नर्स होती है वो कहती है कि ये जो की है ये तुम ले लो, जब यहाँ से जाओगे तो मुझे दे देना। यहाँ जो नर्स होती है वो यहाँ से चली जाती है और बेसवर जो होता है वो कहता है कि लगता है अब मियो ठीक हो जाएगी तो मैं 2 मिनट बाहर जाके आता हूँ। बट मियो जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे क्या। अब यहाँ जो मियो होती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही होती है, और यहाँ बेसवर जो है वो कहता है कि ठीक है तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे मुझे देखना बंद करो। यहाँ पे वो अपने दोस्त को फ़ोन कर
देता है और कह देता है कि तुम जो हो असाइनमेंट वाली बात को संभाल लेना, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। वो कहता है मियो से कि वो संभाल लेगा, तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे वो मारिया को कहता है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं जाके कॉल कर लेता हूँ मारिया को कि वो यहाँ पे आ जाएगी और तुम थोड़ा और रेस्ट कर पाओगी। यहाँ वो फ़ोन कर देता है। मारिया बोलती है कि मैं आ जाती हूँ। तभी आवाज़ आती है पीछे से, तो वहाँ पे जो है उसका दोस्त आ जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे इससे मत देखो कि मैं मॉन्स्टर हूँ। वो यहाँ कहता है कि जो सारी बातें हैं वो सेटल डाउन हो चुकी हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ जो है लाइट चली जाती है और ये दोनों जो हैं डर जाते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे डेमन आ चुके हैं। यहाँ जो मारिया है वो लेटी होती है और यहाँ पे जो यूकी है वो आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करना है तो चलो मेरे साथ। और हम देखते हैं कि जो डेमन होते हैं वो यहाँ अटैक कर देते हैं बेसवर्स के ऊपर। बेसवर्स जो होता है अपनी तलवार को निकाल के इन्हें जो है मारने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि वो इन्हें मार भी लेता है और जल्दी से भागकर जब रूम के अंदर देखता है तो यहाँ पे मियो उसको नहीं मिलती है क्योंकि वो छत के ऊपर होती है। यहाँ यूकी बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ। तो यहाँ पे मियो है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि तुम दोनों का रिलेशनशिप है बचपन से। यहाँ पे जो यूकी होती है वो कहती है कि अगर तुम जो हो बेसवर्स के साथ रहोगी तो बेसवर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ से निकल जाओ तुम। यहाँ जो बेसवर्स होता है वो उसे ढूंढने के लिए भाग रहा होता है और यहाँ जो ये है वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी उसे छोड़कर, क्योंकि वो मेरी सारी सच्चाई जानते हुए भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और हम एक फैमिली हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के। ये बात सुनते ही जो यूकी होती है इसके ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानती है। हम देखते हैं कि इसके अटैक को ये डिफेंड कर लेती है अपने एक गार्ड से। फिर यहाँ पे जो मियो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी और वो भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट यहाँ जो यूकी होती है उसके अटैक को बड़े ही आराम से रोक लेती है और वो यहाँ पे कहती है कि तुम बस जो है फ़ायदा उठा रही हो बेसवर्स का। वो बहुत भला इंसान है और तुम्हें जो है उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। यहाँ जो मियो होती है वो कहती है कि तुम भी तो उसका फ़ायदा उठा रही हो और तुम भी जो हो एक सेल्फिश हो और तुम जो हो उसका बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही हो, इसीलिए मुझे जाने के लिए बोल रही हो। अब यहाँ यूकी जो होती है वो कहती है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगी, अगर ज़्यादा चोट लग जाए तो मुझे माफ़ कर देना। अब वो यहाँ पे जो है उसके गार्ड को पूरी तरह से तोड़ देती है और ये कहती है कि इसने तो मेरे बैरियर को ही तोड़ दिया है। यहाँ पे वो कहती है कि अगर तुम जो हो इस तरह से दोबारा किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो बरसवास के साथ जो भी रहता है वो इस तरह से फ़ाइट नहीं करता है और जो बरसवास है वो भी इस तरह से फ़ाइट नहीं करता है और वो जो है अपने हाथों में स्वॉर्ड को होल्ड भी नहीं कर सकता, क्योंकि 5 साल पहले उसके पिता और उसने दोनों ने मुझे बचाया था और उसने जो है अपने बहुत सारे साथियों को एलिमिनेट भी किया था। हम यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो बेसवास होता है वहाँ पे मास्टर सर्वेंट पैक्ट का यूज़ करता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि जो वो है कहाँ पे है मियो। उसे पता चलता है कि मियो जो है वो छत के ऊपर है। यहाँ पे जो यूकी होती है वो कहती है इस वजह से जो उसके पिता और उसको दोनों को ही गाँव से निकाल दिया गया है और वो जो है हीरो क्लेन से अब बिलोंग नहीं करते। बरसवास जो है पहले ही बहुत सफ़र कर रहा है अपने पास्ट की गलतियों की वजह से। अब तुम आ गई हो और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है कि उसके स्वॉर्ड की वजह से उसको कितनी दिक्कत हो रही है। वो इसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी जो होता है बेसवर्स यहाँ पे आ जाता है। वो कहता है कि यूकी इस चीज़ का क्या मतलब है, मुझे लगा था कि तुम एक ऑब्जर्वर हो जो इसे देखोगी दूर से, मुझे सही लगा था कि नहीं, बट पता नहीं तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ। फिर यहाँ पे वो मियो को भी कहता है, उसने उससे कहा था कि तुम जो हो कभी भी एनिमी मत बनाना हीरो क्लेन के बंदों से, बट तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ मुझे समझ में नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ जो है एक ऊपर बंदा खड़ा होता है और कहता है कि ये तो बस तुम्हारे पास्ट के बारे में बात कर रही थी, पर मैं अभी भी देख के शौक हूँ कि हीरो क्लेन का बंदा जो है एक डेमन लॉर्ड को क्यों बचा रहा है। और आज तक तुम लोगों ने जितने भी डेमन को देखा होगा इससे पहले वो सभी जो है हमने ही भेजे हैं। अब तुम्हें जो है कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी तलवार है वो तुमने बहुत बार यूज कर ली है, तो अब तुम वीक हो जाओगे और आज का रात जो होगा बस तुम सबका आखिरी रात होगा।
मियो कहती है कि पता नहीं इसका क्या मतलब है बेस्वास, तुम जानते हो। तभी बेस्वास जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वो जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अटैक से जो बेस्वास है वो नीचे आके गिरता है और वो यहाँ कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ जो मियो है वो पूछती है कि बेस्वास, तुम हर रात को फाइट करते थे क्या, ये सही बात है? अब यहाँ पे वो बंदा नीचे आता है और कहता है कि जो डेमन लॉर्ड की जो पावर है वो किसी काम की नहीं है, बस इंसानों को नुकसान पहुँचाती है। इसीलिए हीरो क्लैन के बंदों ने जो तुम्हें सेंस कर लिया था और वो तुम्हें एब्जॉर्ब कर रहे थे, अब हमने जो टारगेट को है चेंज कर दिया है। हम अब तुम्हें एब्जॉर्ब नहीं एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब तुम्हारे जो जीने का कोई हक नहीं है। बेशक तुम जो हो किसी फॉर्मर हीरो हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये लड़की यही बता रही थी तुम्हें। हम देखते हैं कि मारिया यहाँ पे लड़ रही होती है, इसीलिए वो उस फाइट के अंदर नहीं होती है। यहाँ जो मियो होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो पूछती है कि क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है, जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पे जो बेस्वास होता है वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना अगर कुछ मेरी वजह से हुआ हो। यहाँ जो बेस्वास होता है वो कहता है कि सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है इसके अंदर, और मैं सब बातों के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। अब ये जो है बहुत ज़्यादा शौक में हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि मियो के पीछे एक जो है डेमन आ जाता है और इस डेमन को देखकर मियो जो है थोड़ा सा डर जाती है। अब यहाँ पे जो बेस्वास होता है वो जो है अपनी तलवार निकाल के इसके पास आ रहा होता है। बहुत बार यूज करने की वजह से उसकी जो तलवार होती है गायब हो जाती है, बट वो जो है जाके मियो को बचा लेता है और जो उसकी तलवार होती है डेमन के उसके पीछे लग जाती है। यहाँ पे जो मियो होती है वो कहती है कि कह दो ना कि ये मजाक है, बोलो ना। वो बोलता नहीं है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।